हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम सारदे और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल साउंड विद सारदे में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको स्पीकर के हर एक पार्ट्स के बारे में बारीकी से टेक्निकल जानकारी दूंगा कि कौन सा पार्ट स्पीकर में कहां लगा रहता है, वो सिंगल पार्ट कैसे दिखता है, उसका स्पीकर में क्या काम है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, कौन से मटेरियल का बना रहता है, क्या क्या उसमें रहता है। ये सब कुछ आपको बारीकी से आज के वीडियो में जानकारी देने वाला हूं, लेकिन वीडियो को आप एंड तक देखेंगे ताकि हर एक पार्ट्स के बारे में बारीकी से जान सकें। ठीक है, इस चैनल पे आपको साउंड से रिलेटेड टेक्निकल जानकारी मिलती रहेगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पीकर का एक डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है जिसमें आपको सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सारे पार्ट्स का नाम बता देता हूँ, फिर आपको अलग अलग पार्ट्स दिखाऊंगा कि कौन सा पार्ट्स कैसे दिखता है और उसका क्या काम रहता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पोल पीस। ठीक है, इसको पोल पीस बोलते हैं, जो कि बॉटम प्लेट से जुड़ा हुआ रहता है। ये मैग्नेट के नीचे प्लेट रहती है, वो बॉटम प्लेट से जुड़ा रहता है, इसको पोल पीस बोलते हैं। और जो सबसे नीचे वाली प्लेट है उसको बॉटम प्लेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है मैग्नेट। मैग्नेट और यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे टॉप प्लेट आती है। ठीक है, टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट के बीच में मैग्नेट रहती है। और यहाँ पे ये जो पोल पीस है इसमें बीच में होल भी रहता है, मैं आपको बताऊंगा ठीक है कैसे होता है वो। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच में यहाँ पे वॉइस कॉइल लगी हुई है, वॉइस कॉइल लगी हुई है। और साइड में आप देख सकते हैं, इसको बास्केट बोलते हैं। ठीक है, बास्केट बोलते हैं या फ्रेम बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है इसको स्पाइडर बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे टर्मिनल्स लगे हुए हैं, जो प्लस माइनस के टर्मिनल रहते हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। और आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक वायर जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसको टेंसाइल लीड बोलते हैं या फिर जंपर बोलते हैं या फिर कनेक्शन वायर बोलते हैं। ठीक है, ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे डस्ट कैप आपको देखने को मिलेगी। आपने बाहर से तो स्पीकर देखा ही होगा, आपको यहाँ पे डस्ट कैप देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में ये कोन देखने को मिलेगा, चुंगी जैसा, ये चुंगी जैसा रहता है, उसको कोन बोलते हैं। और एक ये यहाँ पे सराउंड रहता है। ठीक है, ये सराउंड आपने को देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ पार्ट मिस हैं। कौन से पार्ट मिस हैं वो आपको आगे बताऊंगा। हालांकि इंटरनेट से ली हुई ये जो फोटो है, ये सबसे बेस्ट फोटो मेरे को लगी है, लेकिन कहीं पे भी हम देखते हैं तो उन पार्ट्स का जिक्र नहीं होता, उसको स्पीकर के पार्ट्स के गिनती में लिया ही नहीं जाता। लेकिन मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें छूट गए हैं। ठीक है, 2-3 इमेज बताऊंगा, लेकिन किसी में भी उसको कवर नहीं किया हुआ है। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले एक पार्ट देखने को मिलेगा, जो सबसे नीचे आपको बॉटम वाली प्लेट बताई थी, वो इस टाइप की दिखती है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो बॉटम वाली प्लेट है, ये जो प्लेट दिख रही है वो ये वाली प्लेट है। ठीक है, ये जो प्लेट है इसको बोलते हैं पोल पीस बोलते हैं, या फिर आप ये बीच में देख सकते हैं इसको योक बोलते हैं, बॉटम प्लेट बोल सकते हैं, बैक प्लेट बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे नाम भी लिख दिए। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पोल पीस देखने को मिलेगा, योक देखने को मिलेगा, बॉटम प्लेट देखने को मिलेगा, बैक प्लेट देखने को मिलेगा। आप इनमें से कुछ भी नाम से बुला सकते हैं। ठीक है, ये जो प्लेट है, ये जनरली जो छोटे स्पीकर रहते हैं उसमें जो लोहा बोलते हैं ना, लोहा, एक्चुअल में वो लोहा नहीं स्टील होता है। ठीक है, तो ये जो प्लेट है वो स्टील की बनी हुई रहती है छोटे स्पीकरों में जनरली। ठीक है, और लोहा क्या होता है, लोहा जनरली आयरन होता है, लेकिन जहाँ पे आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है उसको स्टील बोलते हैं। अब बहुत सारे ज्ञानी बाबा बोलेंगे कि इसको स्टील, तो हमारे जो बर्तन रहते हैं उसको बोलते हैं स्टील, लेकिन एक्चुअल में उसको स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। जो अपने बर्तन रहते हैं ना, वो स्टेनलेस स्टील रहते हैं। ये जो फ्रेम रहती है कई जगह ये भी लोहे की बनी हुई रहती है, हालांकि फ्रेम के बारे में आगे बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि ये जो बैक प्लेट रहती है वो कुछ इस टाइप की दिखती है। ठीक है, अगर इसको पलट के देखेंगे तो हमको कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कई बार क्रोमियम स्टील की भी बनी रहती है। हालांकि लोग बोलते हैं कि क्रोमियम स्टील की है, लेकिन एक्चुअल में क्रोमियम स्टील की नहीं रहती है। क्रोमियम की खाली इस पर प्लेटिंग की हुई रहती है। जो हमारा Fe+C है, जो आयरन है, उस पर क्रोमियम की खाली प्लेटिंग की हुई रहती है। यहाँ पे भी सेम केस है, क्रोमियम की प्लेटिंग की हुई है और ऊपर से कलर कर दिया है बस, और कुछ भी नहीं है। और बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक होल देखने को मिलेगा। ये जो होल है ये आर पार देखने को मिलेगा। इसका क्या काम रहता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पे एक पीस मिसिंग रहता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बड़े स्पीकरों में यहाँ पे बीच में होल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये होते हैं वेंटिलेशन के लिए, ताकि अंदर हवा जाती रहे और जो हमारी वॉइस कॉइल है वो ज़्यादा गर्म नहीं हो। गर्म तो होती है, स्पीकर गर्म होता है, मैग्नेट गर्म होता है, सारी प्लेटें गर्म होती है, बाकी ज़्यादा गर्म नहीं हो, इसलिए ये वेंटिलेशन दिया हुआ रहता है। ठीक है, आप इसमें भी देख सकते हैं, सेम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम इस टाइप से इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं कि बॉटम प्लेट इस टाइप की रहती है और इसके क्या क्या काम है, मैंने आपको गिनवा दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पीस पे। तो अगला पीस आता है हमारा मैग्नेट।
मैंने आपको बॉटम प्लेट यहाँ पे दिखाया था, ये मैग्नेट दिख रहा है, ठीक है। मैग्नेट आप देख सकते हैं कि आपको इस टाइप का यहाँ पे देखने को मिलेगा। छोटे स्पीकरों में जनरली इस टाइप के मैग्नेट रहते हैं, आप देख सकते हैं ये मैग्नेट। लेकिन जो बड़े साइज़ के हेवी स्पीकर रहते हैं, हेवी वाटेज के स्पीकर रहते हैं, उसमें आपको 4 कट मैग्नेट देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी 4 कट मैग्नेट भी अभी फ़िलहाल जो चलन में चल रही है सिंगल लेयर 4 कट मैग्नेट है, ये डबल लेयर 4 कट मैग्नेट है। आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये 4 पीस में देखने को मिलेगा। ये सिंगल, ये जो है ना, ये 1 पीस है, लेकिन यहाँ पे आपको 4 पीस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका एक कारण ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, ठीक है, तो उठाने करने में कटक नहीं जाए, क्योंकि ये जो मैग्नेट है ये बहुत हार्ड मटेरियल रहता है, ठीक है। ये फेराइड मैग्नेट है और फेराइड बहुत हार्ड मटेरियल रहता है, और आप जानते हैं कि जो चीज़ जितनी हार्ड रहती है उतनी ज़्यादा ब्रिटल भी रहती है, ठीक है। तो मैग्नेट में ब्रिटलनेस का गुण रहता है, इसलिए ये टूट नहीं जाए, इसलिए इसको बीच में से 4 कर देते हैं ताकि ये टूटे भी ना और अच्छे से काम भी करती रहे, ठीक है। ये है इसका काम, इसलिए इसको 4 पीस में बना देते हैं। सिंगल लेयर है, डबल लेयर है, इस टाइप की मैग्नेट दिखती है, ठीक है। हम स्पीकर के बारे में बात करेंगे कि स्पीकर कैसे काम करता है, तब हम आपको इसका और बताएंगे क्लियर कि ये मैग्नेट का क्या काम है, ठीक है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है मैग्नेट, और मैग्नेट इस टाइप की दिखती है छोटे स्पीकरों में। हेवी और बड़े स्पीकरों में 4 कट मैग्नेट लगी हुई रहती है, ठीक है। अगले पार्ट्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। अगला पार्ट्स है हमारा टॉप प्लेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बॉटम प्लेट बताया था, मैग्नेट बताया, और उसके जस्ट ऊपर ये है टॉप प्लेट। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप प्लेट देखने को मिलेगी। तो टॉप प्लेट जो हमारी है वो इस टाइप की देखने को मिलती है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये गोले के अंदर जो प्लेट है वो है हमारी टॉप प्लेट। यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा होगा टॉप प्लेट, ये वाली जो है वो टॉप प्लेट है, ये वाली जो है वो टॉप प्लेट है। ये पूरा सेट का सेट है, बॉटम प्लेट और टॉप प्लेट ये सेट का सेट है। ये बॉटम प्लेट, टॉप प्लेट, ये सेट का सेट है, ठीक है। ये बॉटम प्लेट और टॉप प्लेट के बीच में मैग्नेट रहती है, ये इमेज में आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा कसाने के बाद में आपको कुछ इस टाइप की दिखेगी। कसाने के बाद में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे होल हैं, और इसके सिमिलर ही इसमें थ्रेड बने हुए रहते हैं, ठीक है। इसमें टेपिंग करके बॉटम प्लेट में थ्रेड बने हुए रहते हैं, और एलन की से टाइट होता है ताकि मैग्नेट अपनी जगह से डिस्टर्ब ना हो। कई बार लोग बात करते हैं ना भाई कि मैग्नेट खसक गई है, मैग्नेट डिस्टर्ब हो गई है, तो यही उसका कारण रहता है कि ये देखिए छोटे स्पीकर हैं, इसमें यहाँ पे एरल टाइट लगा देंगे या जो भी उनका सोल्यूशन रहता है वो लगा देंगे और चिपका देंगे। लेकिन बड़े मैग्नेट में मैग्नेट डिस्टर्ब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए उसको वोल्ट कर देते हैं, ठीक है। लोग बोलते हैं एलन की से टाइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलन की स्क्रू बोलते हैं उसको लोग, एलन की बोल्ट बोलते हैं। एक्चुअल में उसका नाम एलन की बोल्ट नहीं रहता है, एलन की से वो टाइट होता है। एलन की सिर्फ एक बार रहती है, ठीक है, जिसके 6 फलक रहते हैं और बीच में से मुड़ी हुई रहती है 90 डिग्री पे, उसको एलन की बोलते हैं। लेकिन लोग एलन की बोल्ट बोलते हैं, एक्चुअल में उसका नाम एलन की बोल्ट नहीं होता है। उसको एलन सॉकेट बोल्ट बोल सकते हैं या एलन बोल्ट बोल सकते हैं, लेकिन एलन की बोल्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉटम प्लेट और टॉप प्लेट के बीच में मैग्नेट कसाने के बाद में कुछ इस टाइप की दिखती है, ठीक है। और अब आपको ये वाली जो इमेज है वो ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर बैठेगी बास्केट। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बास्केट ये दिख रही है, ठीक है। हम अगली इमेज में चलते हैं और आपको क्लियर बताता हूँ। ये वाली इमेज देख सकते हैं आप, ये जो बास्केट है वो मैंने आपको ये पिछली उसमें ये जो बताया था इस वाले पीस में, ठीक है, यहाँ पे ऊपर बैठेगी। अब बास्केट बैठने के भी 2 तरीके होते हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिए। हम चलते हैं अगली इमेज पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 टाइप की बास्केट है। डायरेक्ट ऊपर रख के यहाँ पे 4 होल दिख रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे बास्केट को मैग्नेट के ऊपर कस देंगे या फिर टॉप प्लेट के ऊपर कस देंगे। सेम टू सेम ये भी है, ठीक है, इसको भी हम ऊपर रख के कस सकते हैं। लेकिन ये जो बास्केट दिख रही है इसमें आपको गहराई दिख रही है, ये जो बास्केट दिख रही है इसमें आपको गहराई दिख रही है। तो जो पीस मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो 3 पीस मिला के तैयार होता है, ये डायरेक्ट बैठ जाता है इस बास्केट के अंदर और नट बोल्ट से टाइट हो जाता है, ठीक है। बाकी इसमें और कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो हमारा बास्केट रहता है छोटे स्पीकरों में तो लोहे का ही बना रहता है, लोग लोहे का बोलते हैं, एक्चुअल में स्टील रहता है वो, ठीक है। तो स्टील का ही बना रहता है, लोहे का ही बना रहता है। लेकिन बड़े स्पीकरों में अगर लोहे के बास्केट देंगे तो स्पीकर का वेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्पीकर के वेट को रिड्यूस करने के लिए कई बार एलॉय एल्यूमिनियम लगाया जाता है, ठीक है। प्योर एल्यूमिनियम नहीं रहता है वो, प्योर एल्यूमिनियम की बास्केट नहीं रहती है वो, एल्यूमिनियम का एलॉय रहता है, ठीक है। तो ये है बास्केट, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखने को मिलेगा हमको स्पाइडर, इसको डेम्पर भी बोलते हैं, स्पाइडर या डेम्पर बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये स्पाइडर लगा हुआ है, ठीक है।
ये है स्पाइडर। ये क्या काम करता है, इसका ये काम है कि जब वॉइस कॉइल मैग्नेट में ऊपर नीचे होती है तो उसको एक लिमिट में रखता है, ठीक है। ना ही लिमिट से ज़्यादा ऊपर जाने देता है और ना ही लिमिट से ज़्यादा नीचे जाने देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम और ज़्यादा पावर देंगे स्पीकर को तो वॉइस कॉइल और ज़्यादा ऊपर नीचे होगी। लेकिन इसकी भी एक लिमिट रहती है कि एक लिमिट तक ही ये वॉइस कॉइल को रोक के रख सकता है, ठीक है। इसलिए ये डबल लेयर भी लगाए जाते हैं या फिर डबल स्पाइडर भी लगाए जाते हैं, ठीक है। कई स्पीकरों में ये डबल लेयर डबल स्पाइडर लगाए जाते हैं बीच में एक रिंग लगा के। मैंने आपसे बात करी थी ना कि इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो इसमें नहीं दिए हैं और शायद इंटरनेट पे ऐसी कोई भी फोटो नहीं है जिसमें दिए हुए हों कि भाई जहाँ पे हम स्पीकर के पार्ट्स देखें और वो चीज़ हमको देखने को मिलेगी। तो वो है रिंग, मैंने आपको बताया था ना। और भी ऐसे पार्ट्स आएंगे, मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। ये स्पाइडर है, इसका काम सिर्फ ये है कि एक लिमिट से ज़्यादा वॉइस कॉइल को ऊपर या नीचे नहीं जाने देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हमको यहाँ पर वायर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको टेंसाइल लीड बोलते हैं, जंपर बोलते हैं या फिर कनेक्शन वायर बोलते हैं। ये जो हमारी वॉइस कॉइल रहती है वहाँ से टर्मिनल तक जो पावर है वो पहुँचाने के लिए लगाए जाते हैं। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 इमेजेस और ली है, ठीक है। तो ये इमेजेस मैंने क्यों ली है, ये इमेजेस मैंने इसलिए ली है कि इस टाइप का भी ये जो कनेक्शन वायर या फिर टेंसाइल लीड है आपको देखने को मिलेगी जो डायरेक्ट वॉइस कॉइल से आती है बाहर टर्मिनल तक, ठीक है। और कुछ कंडीशन में क्या है कि इस टाइप की भी देखने को मिलती है जो वॉइस कॉइल से होके स्पाइडर के अंदर या फिर डेम्पर के अंदर से आती है, ताकि जो हमारे जंपर टूटते हैं या बार बार बातचीत में हम बात करते हैं कि भाई जंपर टूट गया, जंपर टूट गया, ये समस्या इस वाले स्पाइडर में नहीं आती, क्योंकि ये स्पाइडर से चिपक के जो हमारा कनेक्शन वायर है या फिर टेंसाइल लीड है इस पर लगी हुई रहती है। इसलिए मैंने ये इमेज ली थी। आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट भी यहाँ पर ये जो वायर है वो निकला हुआ है और यहाँ से स्पाइडर से भी निकला हुआ है। तो इस टाइप के ज़्यादा सक्सेस रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे टर्मिनल के बारे में, ठीक है। जहाँ पे हम स्पीकर वायर लगाते हैं, जो हमारा एम्पलीफायर से पावर मिलता है वो हम यहाँ पे लगाते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये टर्मिनल लगे हुए हैं, ठीक है। टर्मिनल तक तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई टेंसाइल लीड से वॉइस कॉइल और टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये रहता है एक्चुअल में टर्मिनल जहाँ पे हम स्पीकर वायर कनेक्ट करते हैं जो कि हमारा एम्पलीफायर से आता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरली प्लस के लिए जो हमारा प्लस वाला सिग्नल है उसके लिए लाल कोड यूज़ करते हैं और जो माइनस वाला सिग्नल है या माइनस वाली वेव है उसके लिए हम ब्लैक वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कोन के बारे में या फिर पेपर कोन के बारे में। आप देख सकते हैं इस टाइप की आपको कोन देखने को मिलेगी, इसको कोन या पेपर कोन बोलते हैं, ठीक है। ये अलग अलग टाइप की आती है। आप फिलहाल देख रहे होंगे यहाँ पे पेपर कोन भी है, प्लास्टिक की कोन भी है, ठीक है। और अब तो फाइबर की कोन भी आने लगी है, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप देख सकते हैं कि ये जो है वो कोन है, ठीक है। यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा ये कोन है। आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे हम सराउंड या फिर गैस किट के बारे में, ठीक है। सराउंड या गैस किट, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इस टाइप से बना हुआ रहता है इसको बोलते हैं हम सराउंड, और ये जो है हमारी गैस किट। जो छोटे स्पीकर रहते हैं उनमें जनरली सराउंड लगा हुआ रहता है, ठीक है। और जो बड़े वाले स्पीकर रहते हैं उसमें लगी हुई रहती है गैस किट, ठीक है। अब इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि भाई स्पीकर को डैमेजेस से बचाना, ठीक है। ये छोटे स्पीकर में। बड़े स्पीकरों की अगर हम बात करें तो स्पीकर को जब हम उल्टा रखते हैं, उल्टा रखते हैं इसका मतलब ये है कि कोन नीचे करते हैं और मैग्नेट ऊपर करते हैं, तब ये जो गैस किट है ये स्पीकर को डैमेजेस से बचाती है। इसका काम एक और है कि जब हम स्पीकर को बॉडी में उल्टा लगाते हैं, ठीक है, जैसे एलेब वाली बॉडी में स्पीकर को जब हम उल्टा लगाते हैं तो जो बॉडी रहती है और स्पीकर रहता है इनके बीच से एयर पास ना हो, एयर को लॉक करने के लिए ये गैस किट लगी रहती है, ठीक है। इसका दूसरा कारण ये है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हमें देखने को मिलेगी डस्ट कैप या फिर डस्ट कवर। इसको डस्ट कैप या डस्ट कवर बोलते हैं। जनरली क्या रहता है कि बाहर साइड से जो भी डस्ट हैं उनसे प्रिवेंशन के लिए ये जो कैप लगी रहती है, ठीक है। बाहर से डस्ट वगैरह स्पीकर के अंदर ना जाए, वॉइस कॉइल के अंदर ना जाए। ये जो हमारा पोल पीस है इसके और मैग्नेट के बीच में जो वॉइस कॉइल चलती है उसके बीच में कोई भी डस्ट ना आए बाहर साइड से, इसलिए ये डस्ट कैप लगी रहती है। अब मैं बाहर साइड पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें एक चीज़ और लगी रहती है। आप यहाँ पे देखेंगे एक मेश लगी हुई रहती है, ठीक है। ये वाला पीस मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में दिखाया जब मैंने बोला था कि इसमें एक पीस लगा हुआ रहता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा।
ये जो रहता है यहाँ पे थ्रो होल रहता है, देखिए यहाँ से होल है और यहाँ तक है, तो ये जो पीस है वो यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसको डस्ट मेश बोलते हैं। ये मेश क्या करती है कि पीछे साइड से जो डस्ट आता है उसको स्पीकर में जाने से रोकती है, ठीक है। इस डस्ट पे जनरली क्या है कि जो भी स्पीकर की कंपनी अपनी अपनी ब्रांडिंग भी कर देती है अंदर की तरफ से, ठीक है। और ये जो क्या करता है कि जो पीछे की तरफ से, अब देखिए स्पीकर के अंदर कोई ऐसा तो नहीं है कि बाहर की धूल वगैरह आएगी, थोड़ा ही बहुत धूल आ सकती है वो मान सकते हैं, क्योंकि स्पीकर बॉडी के अंदर रहता है और बॉडी के बाहर जो जाली रहती है उसके पीछे साइड भी एक और मेश लगी रहती है, तो जो बड़े पार्टिकल हैं उनके आने की संभावना बहुत कम रहती है। हालांकि ओपन स्पीकर रहे या ओपन बॉडी रहे तो फिर कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जो भी बॉडी के अंदर जो डस्ट रह जाती है स्पीकर असेंबल करते समय, वो जो डस्ट रहती है उनसे प्रिवेंशन के लिए ये जो मेश है वो दी जाती है, ठीक है। तो ये दूसरा ऐसा पीस होगा जिसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन इसका काम ये रहता है। और अलग अलग कंपनी अपनी कभी कभी ब्रांडिंग भी कर देती है, अगर आप स्पीकर के अंदर झांक के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे स्पीकर के पार्ट हैं। और आप देख सकते हैं कि जो अगला पार्ट है वो है रिंग। इसके बारे में भी कहीं पे बात नहीं की जाती स्पीकर के खासकर पार्ट्स में, कि स्पीकर के पार्ट्स क्या क्या हैं, तो रिंग की बात बहुत कम आती है, ठीक है। पहले जो थे मीडियम लोड या मीडियम वाट के स्पीकर उसमें इस टाइप की रिंग लगती थी, लेकिन अब जो हेवी वाट के स्पीकर आ रहे हैं उसमें इस टाइप की रिंग लगती है, ठीक है। ये रिंग क्या करती है, ये रिंग सहायता करती है डबल स्पाइडर लगाने में। एक स्पाइडर इसके नीचे लगता है, दूसरा स्पाइडर इसके ऊपर लगता है, और आप बीच में देख रहे होंगे कि यहाँ पे बीच में गैप है, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बीच में गैप है, तो ये गैप दिया रहता है ताकि एयर पास होती रहे, ठंडी हवा स्पीकर के अंदर और गर्म हवा स्पीकर से बाहर पास होती रहे, इसलिए ये गैप दिया जाता है, ठीक है। इसको गियर पास बोलते हैं। तो ये थे सारे पार्ट्स जो कि स्पीकर के हैं, और इनके बारे में मैंने आपको टेक्निकल जानकारी दी है एक एक पार्ट्स के बारे में कि किस पार्ट्स का क्या काम है, ठीक है। आगे भी मैंने कुछ इमेजेस लगाई हैं, आप देख सकते हैं। इसको योक बोलते हैं या फिर बैक प्लेट बोलते हैं। ये हो गया हमारा मैग्नेट। मैग्नेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, वॉइस कोयल दिख रही है, ये टॉप प्लेट दिख रही है, ये बास्केट दिख रही है, ये डेम्पर या फिर इसको स्पाइडर बोलते हैं, ये कैप है या फिर डस्ट कैप इसको बोलते हैं, ठीक है। ये इसको एज बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने बाहर क्या पढ़ा था, सराउंड या फिर गैस्केट, ठीक है। यहाँ पे इसको एज बोल रहे हैं, और फ्रेम रहती है यहाँ पे, ठीक है, या बास्केट रहती है। तो इस टाइप से हर इमेजेस में या हर इंटरनेट पे आपको यही देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है। अगर आप स्पीकर को अच्छे से और जानना चाहते हैं तो इस क्रॉस सेक्शन को भी देख सकते हैं कि भाई जब स्पीकर को बीच में से काटेंगे तो उसके क्रॉस सेक्शन में क्या क्या दिखेगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इनसे भी पता कर सकते हैं कि स्पीकर में कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे और कैसी लगी हुई रहती है और क्या काम में आती है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है। ये तो मैंने आपको टेक्निकल थोड़ी बहुत जानकारी दे ही दी है, और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी रही होगी। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी साउंड से रिलेटेड जानकारी रखना चाहता है उस तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर साउंड से रिलेटेड आप डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे अगले वीडियो में। जय हिंद।